Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me today. आज का जो हम क्वेश्चन वर्ड कर रहे हैं WH क्वेश्चन वर्ड इन लेसन्स में ये आज हो रहा है आजकल हो रहा है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स तो सारे एक ही वीडियो डालने में बेहतर मैंने सोचा कि एक सिंगल वीडियो इनकी करें क्योंकि एक्सप्लेनेशन ये वो सारा प्रोनाउंसिएशन बहुत डेफिनेशन बहुत कुछ होता है, तो एक छोटी छोटी वीडियो करके इन सब को जब ये वीडियो अपलोड कर दूंगा कंपाइल करके एंड पे एक वीडियो करूंगा कि जिसमें सारे आ जाए, लेकिन इंडिविजुअली आप देख सकते हैं इन वीडियोस को कि कैसे हैं। तो आज का जो वर्ड है हमारा वो है हुज। हुज क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में? हुज अक्सर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, किसी से सुना भी होगा, इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज में आता है हुज। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग क्या है, चीज़ क्या है, और उसके बाद हम इसकी बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो आप देख लें पहले मैं ये पेन ले लूँ, इधर कौन सा कलर है ये, ग्रीन, रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब रेड हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हुज, ये क्या है? हु इज ए पोजेसिव adjective meaning of or related to whom। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो possessive होता है ना, possessive like ये who is a possessive adjective, ये देखें आप इधर, ये जो है कि अगर ये possessive adjective आपको ना समझ आए तो इसके जो मीनिंग है आपको ये समझ लें कि इसका of मीनिंग of और related to whom, मकसद के जिसकी कोई चीज़ बिलोंगिंग करती है, या एक्शन भी हो सकता है, या वो एक्शन कर रहा होता है। तो आगे इसमें जितना इसका एक्सप्लेनेशन इस पेज पे और नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर शूज़ पड़े हों यहाँ पे, तो आप पूछते हो कि यार ये किसके शूज़ हैं? तो इस इंग्लिश में ये किस, हम कहते हैं ना किसके, जो कौन है या किस है, तो ये हुज आता है। like whose shoes are these। अगर हम उर्दू में बोलें तो आप बोलेंगे कि ये शूज किसके हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे whose shoes are these, ये क्वेश्चन मार्क है, तो whose shoes are these। तो whose के किसको बिलोंग करते हैं ये शूज? ये देखो ना, related to whom, देखें ये of, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर देखें आप, अगर आप देखते हैं कि इफ यू मिस्टेकनली अस्यूम द apostrophe and s, ये देखें ना apostrophe लगा के ना, ये ऐसे अगर आप मिस्टेकनली अस्यूम करते हैं on whose, ऐसे whose is for possession, you will use whose incorrectly। अगर आप ऐसे देखते हो whose, कोई बंदा कहता है ना whose, प्रोनाउंसिएशन देखो ना whose, लेकिन अगर आप ऐसे apostrophe देखते हो तो ये whose जो ऊपर है ये नहीं होता, ये नहीं होगा, इनकरेक्ट। अगर उसकी जगह आपने ऐसे लिख दिया है apostrophe के साथ तो आपका गलत हो जाएगा। ये अक्सर कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे ये देखो ना जो लिखा हुआ है who is, ये है। तो अगर इसको हम apostrophe करके ऐसे whose कर दें, who's there, या who is there, who's there, तो ये whose और ये whose जो है ऊपर, ये जो है ये सेम नहीं है, ठीक है ना, ये सेम नहीं है। अगर आप देखें इस apostrophe तो इसका मकसद है is है, क्योंकि किसी भी जो ये देखें ना, you just remember the possessive adjectives जो हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये like my, yours, his, her and its do not have apostrophe and apostrophe के साथ s, and neither does whose। तो ये कह रहा है कि जितने possessive adjectives हैं like my और yours, देखो ना your, पर yours अगर yours, his के साथ apostrophe नहीं है, her इसके साथ its, अगर आप apostrophe इसके साथ लगाते हो, जैसे ये ऐसे लगा दो आप ऐसे, तो इसका मकसद है it is,
ये बिलोंगिंग है, बिलोंग टू समथिंग, इट्स लाइक बिल्डिंग का कोई इट्स स्ट्रक्चर, यू नो, वो बिलोंग करता है उसको। तो अगर पोस्टोफी देखो तो इट्स इज है। तो अगर कोई भी आप देखते हो हु के बाद एस लगी होगी तो ये इनमें से पोजेसिव एडजेक्टिव कोई भी नहीं हो सकता। ये ना ये हो सकता, कुछ किसी के आगे जो है पोस्टोफी और एस नहीं लगती है, और नाइदर डज हुज के बाद, इसके बाद भी नहीं लगती। तो आपको हुज ऐसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। और इसको अगर आप देखते हो, ये देखें ना, जो मैंने जो आपको बताया, अगर हु ऐसे देखते हो तो इसका मतलब है वो डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। हु इज, पिछले मेरा देख ले, मेरे वीडियो पिछली देख ले जिसमें हु की वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पे स्लाइड में हम देख लें इसका कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये देखें ना, हुज ऊपर आ गया, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, हुज, जेड लगी हुई है आगे, ठीक है ना, ऐसे आपने प्रोनाउंस करना है, हुज, हुज, जेड, एच यू, ये दो देखें ना डॉट्स उधर, और उसके बाद जेड लगी हुई है, हुज, थोड़ा उसको लंबा करना है, हुज। तो डिटर्मिनर है और प्रोनाउन, ठीक है। डिटर्मिनर जो है ना, कोई डिसाइडर जो डिसाइड करता है, और प्रोनाउन जो है आपको पता है, मेरी वीडियो देखें प्रोनाउन नाउन जो मैंने बताए हुए हैं, तो उस पर आपको पता चलेगा कि लाइक अगर हम बोले जमाल, जमाल, ठीक है, एंड उसके बाद हम सेंटेंस लिखते हैं और आगे जाके हमने जमाल का नाम इस्तेमाल करना है, जमाल को इस्तेमाल करना है, देन उस जमाल का प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम इस नाउन का, वो है ही। तो ही हो गया, ये ही हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ऐसे। तो द फर्स्ट वन इज बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद विच पर्सन। ये हुज जो है ना, इसका बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद विच पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें एग्जाम्पल है ना, ये देखें एग्जाम्पल, हुज राउंड इज इट, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हुज राउंड इज इट, कि किसका टर्न है। अगर आप उर्दू में पूछते हैं तो बोलते हैं कि किसका टर्न है, तो हुज राउंड इज इट, ऐसे। नंबर 2 नीचे देखें, ऑफ हुम, इसकी जो ये है ऑफ हुम, और which, ये देखें which, used to indicate that the following noun belongs to, ये indicate करते हैं the following जो noun आ रहा है वो किसको belong करता है, belongs to, ठीक है, or is associated with the person, is associated to belong to or associated with the person, ये देखें person, or thing mentioned in the previous clause। तो जो previously हमने mention किया है ये उसको रिफर कर रहा है, उसको बिलोंग कर रहा है, उसके बता रहा है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के इसको एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो ही इज ए मैन हुज ओपिनियन, देखे ना, हुज किसका, ये जो हमने पहले मेंशन किया, द मैन, ही इज ए मैन, मकसद है कि बहुत सारे लोगों के मेरे रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ए मैन के एक बंदा है, ये एक बंदा है, जैसे बंदा कहते हैं ना ये एक बंदा है जिसका ओपिनियन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जिसका इसमें आएगा, ये जिसका, हुज आएगा जिसका, तो ही इज ए मैन, ये एक आदमी है जिसका ओपिनियन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट। ये जो मैंने अभी का एक्सप्लेनेशन दिया आपको, ये एग्जाम्पल इसका ये आ गया, ठीक है। पहला क्लोज में आपने मेंशन किया है एक चीज़, और हुज दूसरे क्लोज में आया है, ये देखना यहाँ से, और उसके रेफर कर रहा है पिछले क्लोज को, एसोसिएट विद और बिलोंग टू उस नाउन को। तो ही इज ए मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाके देखें तो ये इसके हुज के जो फंक्शंस हैं, ये देखा, अभी मैंने इसको ये लगा दिया कि हमारा जो वर्ड है वो हु है, ये देखें, द क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड हुज। नाउ ये हमारा वर्ड है आज का जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखें ना, ये जो चीज़ है, और आस्किंग अबाउट ओनरशिप, ठीक है। अगर ओनरशिप पूछ रहे हैं हम कि कोई भी किसी चीज़ की भी ओनरशिप पूछ रहे हैं तो इसको एग्जाम्पल में क्या करेंगे,
एग्जाम्पल में देखेंगे कि हुज आर दीज कीज, ये क्वेश्चन है कि ये चाबियां किसकी हैं। इसमें आ गया हुज, किसकी, क्योंकि कीज के बारे में हम, ये चाबियां किसकी हैं, क्योंकि जो चाबियां हैं उनके बारे में हम बात बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे किसकी। तो हुज आर दीज कीज, किसकी चाबियां हैं ये, तो ये आ गया। ओनरशिप पूछ रहे हैं ना हम इसकी, ये देखें ना, ये जो है ये ओनरशिप पूछ रहे हैं, ये ओनरशिप पूछ रहे हैं। तो सेकंड वन है हुज टर्न इज इट, किसका टर्न है, मकसद के बंदे का ओनरशिप, या जिस बंदे के ऊपर है वो जिसका टर्न है उसके पूछना है किसका टर्न है। तो इसमें भी, इसमें आ गया किसकी चाबियां और इसमें किसका टर्न है, ये हुज ऐसे हो गया। तो अभी इसके थोड़े से एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमको। एग्जाम्पल में जैसे पहला ये रेड और ब्लैक रेड में से ऐसे किया कि आपको नज़र क्लियरली नज़र आ जाए। वो सारा ब्लैक में राइटिंग होगी तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सेंटेंस कहाँ पे रुकता है। जो ब्लैक में है वो सेपरेट सेंटेंस है, रेड में सेपरेट सेंटेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, ये देखें, whose goals are we talking about here? Whose goals are we talking about here? Mine or yours? मकसद है किसके, इसमें whose क्या है, किसके, क्योंकि goals प्लूरल है तो हम बोलेंगे किसके goals हम की बातें हम कर रहे हैं इधर, हम मेरे और तुम्हारे, ये मेरे या तुम्हारे। तो whose goals are we talking about here? Mine or yours? तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में, so whose bones are there? ये किसकी, मकसद है bones फेमिनिन है तो bones किसकी हड्डियां हैं, ये किन की हड्डियां हैं, क्योंकि whose इधर आएगा क्योंकि किसकी हड्डियां हैं, क्योंकि हड्डियां जो है ना प्लूरल है, तो इसमें बोलेंगे whose bones are there, तो किसकी हड्डियां हैं, ठीक है। और उसके बाद आप रेड ब्लैक में देखें कि he would understand on whose side justice lies, कि वो समझेगा कि किसकी साइड पे जस्टिस है। He would understand on whose side justice is, just lies। तो ये whose इधर आ गया, किसकी साइड पे है जस्टिस। नेक्स्ट वन, whose child is it, कि किसका बच्चा है। They asked him, उन्होंने पूछा कि किसका बच्चा है। जैसे कोई बच्चा, whose child is this, whose child is it, किसका बच्चा है ये, तो ऐसे whose आएगा इसमें, किसका। और अभी see that man, अगर यहाँ पे देखें ना, यहाँ से इधर लगाएंगे ऐसे, यहाँ से see that man whose family had a summer cottage near the coast, or you can say that is the man। अगर हम इसको काट के इधर लिखें कि that is the man, आगे whose, तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो जाएगा। Whose family had a summer cottage near the coast, that is the man whose family, or that is the girl whose family, मेल और फीमेल दोनों चल जाते हैं इसमें, because whose, that is the woman whose, that is the man whose। तो नेक्स्ट वन, रेड में आ रहा है ये, and those sheep, it says and whose sheep are these, दे देखें whose sheep आपको पता है कि sheep जो है ये प्लूरल है, तो इसलिए ये इधर आर लगा हुआ है, ये नीचे आर, ये देखें ना, ये लगा हुआ आर, ये नीचे वाला ये। and it says whose sheep are these, तो ये whose किसकी, बेड़ नहीं होती, sheep जो होता है उसको कहते हैं किसकी है। और a little boy whose name was Asif Sheikh, a little boy whose name was, but was तो past tense है ना, आप इसको काट के is कर सकते हो इधर करके, whose name is Asif Sheikh।
a little boy whose name is आसिफ शेख, ऐसे कर सकते हो। लेकिन पास्ट टेंस में whose name was, कोई पास्ट की बात आपने बतानी है तो was लगा सकते हैं। प्रेजेंट की है a little boy whose, लेकिन पास्ट हो या प्रेजेंट हो, हमारा जो मकसद है वो ये है whose, कि इसे छोटा लड़का जिसका नाम, देखो ना जिसका नाम आसिफ शेख है, समझे ना, अभी के बीट हो रहा है तो फिर इज लगेगा, ठीक है, whose। नाउ रेड में जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द एजुकेटेड मैन इज द मैन हुज एक्सप्रेशन इज एजुकेटेड। वो कह रहा है कि एजुकेटेड वो बंदा है, ये हुज अभी आ गया, जिसका, इधर लगा जिसका एक्सप्रेशन एजुकेटेड है, वो एजुकेटेड बंदा है जिसका एक्सप्रेशन एजुकेटेड। इसे द मैन, इसे द एजुकेटेड मैन इज द मैन हुज एक्सप्रेशन इज एजुकेटेड। तो इधर लग गया जिसका, तो यहाँ पे आई बाय माई एग्स फ्रॉम ए फार्मर, मैं अपने जो एग्स है वो फार्मर से, एक फार्मर से यू बाय करता हूँ। तो आगे रेफर कर रहा है ना उसी पीछे पिछले फार्मर को, कहता है हुज चिकन्स रोम फ्री। रोम फ्री मकसद है कि वो केज में बंद नहीं है, खुले फिरते रहते हैं, यू नो, दे रोम अराउंड इन द यार्ड व्हेरेवर, सो फ्री है, सो हेल्थी है बेसिकली, ये कह रहा है। तो वो जो मशीनों में छोटे छोटे मतलब बनाए होते हैं इन्होंने, चिकन के जगह बनाई होती है जिसमें छोटे छोटे पिंजरे होते हैं बट बंद होते हैं चिकन, वो उस कह रहे हैं वो वैसे नहीं है, ये जो फ्री फिरते रहते हैं ना वो घरों में या उसकी यार्ड में, उसके फार्म हाउस में, जैसे भी है फ्री फिरते हैं, तो वो चिकन है। कहता है आई बाय माई एग्स, क्योंकि वो कह रहा है कि हेल्थी हैं, बाय माई एग्स फ्रॉम ए फार्मर, कोई भी फार्मर है, ए फार्मर हुज चिकन्स रोम फ्री, ठीक है। तो इसके जिसके चिकन, मकसद है कि मैं अपने एग्स बाय करता हूँ एक फार्मर से जिसके चिकन फ्री घूमते फिरते रहते हैं, बंद नहीं है। तो ऐसे आपने हुज को इस्तेमाल करना है, ये हुज, ठीक है। तो आप देखें कि प्रीवियस में पिछले ये देख लेना, इसका समझ लेना, इसका समझ लेना, ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन भी हो गया, सारा कुछ हो गया, और ये हुज की डेफिनेशन, यूसेज, एग्जांपल्स और प्रोनाउंसिएशन सारा है हुज का, ठीक है। तो हुज अगर आप इसको वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप कभी भी इस हुज में मार नहीं खाएंगे। हुज को आप ऐसे नहीं लिखोगे, हुज, समझे ना, ये नहीं है, तो ये याद रखना आपने, ठीक है। ओके, आज की वीडियो इतनी थी। हाँ, ओके, आज की वीडियो इतनी सी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ।